एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सब मिलजुल कर रहते थे। गांव में सतीश नाम का एक मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था जो अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों को दान करता था और रोज नदी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता था। उसी गांव में बालू नाम का एक शरारती और निठल्ला आदमी रहता था जिसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी कि उसे कोई काम करना चाहिए, पर बालू किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर वह कोई काम नहीं करेगा तो उसे शाम का खाना नहीं मिलेगा। बालू बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। उसने गांव में कई लोगों से काम मांगा, पर सब उसकी आदत जानते थे, इसलिए किसी ने उसे काम नहीं दिया। मुंशी जी ने भी उसे यह कहकर टाल दिया कि यह काम उसके लिए नहीं है। रास्ते में बालू एक बड़े गड्ढे में गिर गया। कुछ बच्चे वहां से गुजर रहे थे जो बालू को गड्ढे में गिरा देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे बालू की पुरानी शरारतों को याद करके उसे और चिढ़ाने लगे। उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आया और उसने बाकी बच्चों को शांत कराया। दो बच्चों ने मिलकर बालू को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की। बालू होकर खड़ा हो गया। उसे खड़ा देखकर बच्चे फिर भाग गए। शाम को थक-हार कर बालू नदी किनारे बैठकर सोचने लगा। उसने देखा कि सतीश मछलियों को आटे की गोलियां डाल रहा था। सतीश के चेहरे पर शांति देखकर बालू को अजीब लगा और उसने नदी में कंकर फेंकने शुरू कर दिए। सतीश ने उसे मना किया, पर बालू नहीं माना। कुछ देर बाद सतीश ने देखा कि बालू ने नदी में जाल डाल रखा था और मछलियां तड़प रही थीं। सतीश को गुस्सा आया और उसने बालू से जाल हटाने को कहा, पर बालू हंसने लगा और जाल को खींच लिया, जिससे मछलियां मर गईं। सतीश को बालू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने बालू का कॉलर पकड़ लिया। दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई और बालू का संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। चोट लगने से बालू को बहुत गुस्सा आया, पर तब तक सतीश वहां से जा चुका था। रात को बालू चोरी छिपे घर में घुसा। अगली सुबह सिरदर्द के साथ जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसे लगा कि शायद माँ उसे नाश्ता नहीं देंगी। वह माँ के पास गया, पर माँ ने उसे ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वह वहाँ था ही नहीं। बालू झल्लाता हुआ बाहर चला गया। वह एक चाय की दुकान पर पहुँचा। सभी ग्राहक चाय पी रहे थे, पर जब उसने चाय वाले से चाय मांगी तो उसने भी उसे अनदेखा कर दिया। बालू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह जहाँ भी जाता कोई उसे देखता नहीं था, न ही उसकी आवाज सुनता था। परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि शायद सिर पर चोट लगने से वह मर तो नहीं गया और अब उसकी आत्मा भटक रही है। यह सोचते ही उसकी आंखें नम हो गईं और वह नदी की ओर चल दिया। उसने सतीश को नदी में मछलियों को दाना डालते देखा। बालू ने सतीश को आवाज दी, पर सतीश ने कुछ नहीं सुना। बालू ने सतीश की कुछ गोलियां उठा ली, पर सतीश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर बालू को यकीन हो गया कि वह सच में मर गया है और उसकी आत्मा भटक रही है। वह जोर जोर से रोने लगा और भगवान से अपनी गलती मानते हुए जीवन वापस मांगने लगा। तभी सतीश को कुछ समझ आया और उसने बालू से कहा, हम सब गांव वालों ने मिलकर